ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो तो बेहतर होगा। तुम बाहर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Can't you see I'm busy right now? मैं काम कर रही हूँ। और शायद तुम ही कहते हो ना कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं रखते, राइट? रियली? ये याद है तुम्हें? हाँ? क्या बात है? हाँ? तो तुमने मिक्स क्यों किया? मैंने क्या किया है? ये जो ऑफिस वाले बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या? जिया, इतनी ना मासूम और अनजान बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम हो नहीं। हाँ? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, और तुमने जो किया है ना, उससे मेरा करियर, मेरी जिंदगी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। Look, I really don't care. Okay? तुम क्यों केयर करोगी? भाई, फ्लोर मैनेजर बन रही हो तुम। हाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मेरी पोजीशन हासिल करके, ये जो तुम कर रही हो ना, ये अच्छा नहीं कर रही हो। हो गया तुम्हारा? अब मैं बोलूं कुछ? मैं आज जो कुछ भी हूं ना यहाँ पे, अपने बल पर हूं, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूं। समझे तुम? रियली? तुम भूल रही हो, तुम्हें ये नौकरी मेरी वजह से मिली है। एहसान नहीं किया मुझ पे कुछ भी। बदले में बहुत कुछ लिया तुमने मुझसे। बकवास मत करो जिया। चिल्लाओ मत। पूरे ऑफिस को पता है तुम्हारे कैरेक्टर कितना गंदा है। अबे ये सब बकवास करके ना तुम प्रूव मत करो। मेरा कैरेक्टर? सीरियसली? मेरा कैरेक्टर? एंड व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर? हाँ? ये नौकरी पाने के लिए तुम मेरे साथ सो गई, प्रमोशन के लिए बॉस के साथ सो गई, और आगे तो पता ही नहीं है। चाय कॉफी के लिए तुम पियोन के साथ ना सो जाओ। जस्ट शट अप। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर दोबारा ऐसी बकवास करी तो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करके प्रमोशन ले लोगे, राइट? डोंट बी फूल मैन। अभी तो सिर्फ नौकरी से हाथ धो रहे हो। पूरे ऑफिस को पता है तुम्हारे बारे में। ज्यादा उछलने की कोशिश की ना तो जेल के अंदर बंद करवा दूंगी। समझे तुम? धमकी दे रही हो तुम मुझे? अमित, प्लीज गो फ्रॉम हियर। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है एमडी के साथ। Oh really? प्रेजेंटेशन? आई नो कौन सी प्रेजेंटेशन है। वही ना जो तुमने मुझे दी थी, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर, छाती दिखाकर। हाँ? Just mind your language. Bloody. अब यहाँ खड़ा हो गया क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है, दिमाग खराब है तेरा। तुझसे बात कर रहा हूँ ना मैं। अरे सुन रहा हूं यार, बता। सबके सामने जिया से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ? क्या कर क्या रहा है तू? और उसने जो किया वो? उसने जो किया वो भाड़ में जाने दे। तेरी मती मारी गई थी क्या? अबे हाँ, मती मारी गई है मेरी। साला पागल करके रखा है उसने। मेरा जॉब खाने की कोशिश कर रही है ना, साला जिंदगी खा जाऊंगा उसकी। खा जा, अभी जाके खा जा। जॉब खाने की। तेरा करियर खतरे में है, तुझे पता है? अरे तो क्या करूं यार मैं? वो बहन जो कुतिया ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का ऑफेंस लगाया है मेरे ऊपर, और ऊपर से एचआर वाले दिमाग खराब करके रखा है। वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर वालों से इंक्वायरी कराएंगे। देख, तू भी जानता है कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अरे मुझे मालूम है कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो उसके पास हमारे कुछ वीडियोस पड़े। जब मैं हाथ कड़ी लगा के पेल रहा था तो उसने लिए थे। बहन चुप, तू चूतिया हो गया है? हाँ? हाथ कड़ी लगा के पेल रहा था। मैं पेलना था तो वैसे ही पेल देता। हाँ? तू मजे करने गया था, जुर्म काटने गया था। देख, तू जा और प्यार से उससे बात करने की कोशिश कर, शायद मान जाए। अरे कल से मनाने की कोशिश कर रहा हूं यार, नहीं मान रही।
फिर तेरे पास एक ही चारा है, तू खुद से रिजाइन कर दे। हाँ, और क्या करूं? सड़क पे खड़े होकर भीख मांगू, ए मुझे दे दे, हैं? नहीं तो जा फिर जेल की हवा खा। वो वीडियो अभी भी उसके पास है, अगर लीक कर दी ना तो बेटा तेरा तो करियर खत्म। तू एक बात बता, तू साला मेरा दोस्त है, तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है? वो भी मुझे धमका के गई, अब तू आ गया मुझे धमकाने के लिए। यार तू किसकी साइड है? रिलैक्स, मैं तेरी ही साइड, तुझे धमका नहीं रहा हूं, बल्कि तुझे सलाह दे रहा हूं कि इस मसले को कैसे भी करके खत्म कर दे। जो अब तो दूसरी मिल जाएगी। इस जॉब के लिए ना, और इस जॉब में प्रमोशन पाने के लिए बहुत रगड़ी है मैंने, और इस साली जिया ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। रिलैक्स, सुट्टा तो दे यार। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों का इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगा? क्या बताऊं तुझे, जब से मेरी और शिवानी की शादी के बारे में उसे पता चला है ना, पागल हो गई है वो। जिया मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे डैड ने मेरी शादी शिवानी के साथ तय कर दी है। अमित, मैं ये सुन चुकी हूँ, कुछ और है तुम्हारे पास बोलने के लिए? जिया मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पीठ पीछे अनजाने में मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी शिवानी के साथ तय कर दी थी, मुझे नहीं पता। अमित प्लीज टेल मी समथिंग न्यू। तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? अरे क्या समझूं मैं? क्या चाहते हो कि मैं क्या समझूं? ये समझूं कि जो इंसान मुझसे शादी का वादा कर रहा था आज किसी और के साथ घर बसा रहा है? ऐसा नहीं है जिया। तो कैसा है अमित? नहीं तुम बताओ कैसा है? तुम ये बोलना चाह रहे हो कि मैं ये मान लूं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें डायरेक्टली शादी के मंडप पे बिठा दिया, तुमसे जबरदस्ती करी शादी करने के लिए? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो बोलो? चूतिया समझ के रखा है क्या? अरे यार जिया समझो ना यार प्लीज। क्या अरे यार? I mean, तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं थे कि मुझे ये सब कॉल करके बता सको? मतलब बेवकूफ हूं क्या मैं? यार क्या बताता मैं, क्या बताता, कैसे बताता? अरे मैं उतना उलझ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतना प्रेशर था मेरे दिमाग में कि मैं किसी को बोल ही नहीं पाया कुछ। क्या बोलता तुमको मैं यार? क्या चाहते हो आप मुझसे? जी अब मैं माफी चाहता हूँ यार। किस चीज की? शिवानी से शादी की। उस बेचारे की तो किस्मत फूटी है, तुम जैसे मक्कार और धोखेबाज से शादी करी है उसने। जी अब धोखेबाज नहीं हूं मैं। ओ प्लीज, तुम धोखेबाज और मक्कार हो और अब जिंदगी भर रहोगे। तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसका भुगतान तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। जिया मैं तुमसे बस अमित प्लीज। मैं नहीं सुनना चाहती। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, वलाना ढूंढाना नो। कुछ तो शर्म करो शिवानी के मंगलसूत्र की। और हाँ, अपनी डाइट का जरा सा ध्यान रखो। ब्लाउज के 2 बटन खुलते हैं ना, तुम्हारा ईमान ढीला पड़ जाता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। बेचारी शिवानी का क्या होगा ना, आई रियली डोंट नो। जी प्लीज मेरी बात सुनो यार, फॉर गॉड सेक मेरी बात सुनो। क्या है बोलो? जी अब तुम्हें प्रमोशन चाहिए ना, देखो तुम्हें जो भी पोजीशन चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारे अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ। कंपनी में रहोगे तो ही तो काम करोगे अमित। जी अब प्लीज यार अपनी कंप्लेन वापस ले लो प्लीज यार। देखो तुम अगर चाहती हो ना तो मैं ये कंपनी खुद छोड़कर चला जाता हूँ, मैं रिजाइन कर देता हूँ। लेकिन अगर कंपनी ने मुझे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्ज में बाहर निकाला ना तो मुझे कोई और कंपनी जॉब नहीं देगी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि शर्ट के 2 बटन खोल के कपड़े तो अब तुम्हारे उतरेंगे अमित। जी अब आई स्वेयर आई एम रियली 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 सॉरी। मैं किसी से ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज यार देखो मेरी जॉब जाती है जाए,
लेकिन अगर तुम ये कंप्लेन वापस ले लोगी ना तो मेरा आगे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मुझे किसी और कंपनी में जॉब मिल जाएगी। और मेरे फ्यूचर का क्या? बर्बाद कर दो उसे तुम्हारे चक्कर में? नहीं, लोगों को क्या लगेगा कि मैंने ये सब नाटक किया था प्रमोशन के लिए? आई रियली कांट डू दैट अमित, आई एम सॉरी। अरे यार लोगों का क्या है, लोगों को तो पता है ना हमारे और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, सबको पता है। और यार अगर लोगों का सोचने बैठोगी तो मेरे बारे में कैसे सोचोगी? प्लीज यार, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा यार। यू नो व्हाट, एक बार के लिए ना मैं ये सब कुछ भूल जाती, कंप्लेन भी वापस ले लेती, लेकिन तुमने जो मेरी इंसल्ट किया ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती अब। जी हाँ, मैंने कब तुम्हारी इंसल्ट की? ओ रियली? रियली? याद दिलाऊं? झगड़ा होने के बाद जो तुम हमारी बातें, हमारी पर्सनल बातें अपने दोस्तों के सामने बोल रहे थे, उसका क्या? मजे मजे में लेके सारी बातें बता रहे थे। अरे जी हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी। मैंने किसी से भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया और ना ही जो हमारी प्राइवेट बातें उसके बारे में किसी और को शेयर किया। इट्स ओके अमित, थोड़ी देर में इंक्वायरी बैठेगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों से भी पूछताछ होगी। सो रेडी हो जाओ अमित, इस ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकलने के लिए। क्या कर रहा है? ये ले। ये क्या है? तेरा टर्मिनेशन लेटर। सामान रब कर ले, उससे तेरी कह के ले ली। तेरे जाने के बाद मेरा भी दिल नहीं लगेगा यार। आदत डाल ले भाई, और एक और बात समझ ले, ये जो औरत जात होती है ना, ये बहुत जालिम होती है। ये दुनिया भर में जितने भी महाभारत के युद्ध हुए हैं ना, सब साला औरतों की वजह से। बस भी कर, कितना कोसेगा उसको? अबे हक बनता है मेरा, बहनचोद जिस लड़की ने मेरी जिंदगी झंड कर दी उसे दिल से गाली तो दे सकता हूं। चल छोड़ जाने दे, आप छोटा मारता। यहां से निकल के वही करना है यार जिंदगी में। क्या सोचा तूने आगे, क्या करना है? नहीं यार सन्नी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तू कहे तो मैं मैनेजमेंट से एक बार बात करके देखूं? नहीं, कोई फायदा नहीं है यार, अब खत्म हो गया सब। तुझे पता है कि तेरी गलती कहां हुई? तूने जरूरत से ज्यादा आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया, उसे खुली छूट दी। उसने उसी का फायदा उठाया। एमडी के साथ मिलके ना तेरे साथ ही खेल खेल गई बेटा। अबे तुझसे क्या लगता है, आज जो उसने मेरे साथ किया है कल उसके साथ नहीं होगा? अबे जब तक जवानी है फंसाएगी दूसरों को और अपना काम निकालेगी, लेकिन कल जब जवानी ढल जाएगी तब क्या करेगी? किसके साथ जाके सोएगी? रिलैक्स, मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। हाँ यार, कहीं कोई नई नौकरी का कहीं निकले तो बताना यार, खाली नहीं बैठा जाएगा। नौकरी? तूने जो कांड किया है ना, 6 महीने तक भूल जा। इसलिए 6 महीने तक खुद को और अपने इस दिमाग को ठंडा रख। मैं कोई ना कोई जुगाड़ देखता हूँ, कहीं अरेंज हो जाए तो कुछ। हाय। ओ, तो जा रहे हो घर की मैं खाने? परेशान तो बहुत हो गए ना तुम खुश हो ना? जाओ तुम तो अभी आप बाहर में जाके एंजॉय करो, मेरे टर्मिनेशन का और अपने प्रमोशन का। अमित, सच बात बोलूं, किसी की भी जॉब जाती है ना, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है, लेकिन पहली बार तुम्हारी जॉब जाने के बाद मुझे बहुत खुशी है, सच में। वक्त का पहिया घूमता रहता है जिया, और कर्म का किया यही चुकाना पड़ता है। क्या बात है, जॉब जाने के बाद तुम बड़ी ही समझदारी की बातें करने लगे हो। आई एम इम्प्रेस्ड। ये तुम्हारे ही कर्म है जो भुगत रहे हो तुम। नहीं जी,
मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तुमने मुझे दिया मेरे साथ गेम खेल के। अरे मैं तो तुम पर भरोसा करता था। बस इतने में ही परेशान हो गए तुम? अभी तो खेल शुरू हुआ है अमित। मतलब और क्या बाकी है? देखो अभी तो जॉब चली गई है, अब तुम्हारी आगे की जिंदगी तो और भी मुश्किल होगी, क्योंकि उससे मुश्किल बनाऊंगी मैं। जस्ट इमेजिन अगर ये बात ऑफिस में पता चल गई और तुम्हारी जॉब चली गई तो ऐसा होगा, लेकिन यही बात अगर पुलिस में पता चल गई तो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जी अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? बीवी हूं तुम्हारी जो हर बात सुनती रहूंगी? अरे दुश्मनी सही जिया, कम से कम थोड़ी इंसानियत तो रखो यार। इंसानियत तुमने दिखाई थी क्या जब बड़े शौक से तुम मेरा मजाक उड़ाते थे अपने दोस्तों के साथ मिलकर? जी आप क्या हर बात की गलतफहमी रखकर उसका बदला लोगी मुझसे? गलतफहमी? गलतफहमी तो तुम्हें हो रही है अमित। तुम्हें लगता है कि ये सब मैं जानबूझ के कर रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। ये सब तुम्हारे ही कर्म है जो मुझे ये सब करने में मजबूर कर रहे हैं। वैसे शिवानी को दिखा दो क्या ये सारी वीडियोस? कौन तो देखती ही होगी वो। जिया चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कल के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो ना मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें और भी बढ़ाने वाली हूँ। सो गेट रेडी अमित, यू कैन लीव नाउ। बाय। सब मेरी गलती है। मैं उससे रिलेशनशिप बनाता और ना ये मुसीबत आती। सब साला मेरी गलती है। एक बहनचोद लड़की के चक्कर में पूरा करियर की लग गई। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे साला इसकी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए मुझे सजा। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। जिया फोन उठाओ। फोन काट रही है साली कुत्तिया मेरा। चोट मेरा फोन काट रही है। क्या? कहाँ थे? काम में बिजी था। दूसरी जॉब लग गई तुम्हारी? बड़े फास्ट हो तुम तो, दूसरी जॉब भी ढूंढ ली। अरे हाँ, वो सनी को फोन करके खुशखबरी बता दी ना तुमने? वो बड़ा परेशान था तुम्हारी जॉब को लेकर। उसने बताया तुमको? नहीं, मैंने पूछा। मैं शाम से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने फोन उठाया नहीं, तो मैंने उसे फोन कर दिया। तब उसने बताया कि तुम टाइम से पहले ही निकल चुके हो ऑफिस से, और बहुत सख्ती से पूछने के बाद ये बताया कि तुम्हारा टर्मिनेशन हुआ है। बधाई हो।
शिवानी, पॉलिटिक्स हुआ है मेरे साथ। तुम भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हो, तुम्हें पता है वहां पर कैसा होता है। बच्चे हो, तुम्हें नहीं आती पॉलिटिक्स? फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है शिवानी। मुझे भी तुम्हारा रोना धोना सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि बैंक की अगली किस्ती तुम्हें ही भरनी है, फिर चाहे चोरी चकारी करो या कहीं डाका डालो। मुझसे कोई भी उम्मीद मत करना। तुम्हें ये बात पता है कि घर का डाउन पेमेंट देने के लिए मैंने अपने पापा से पैसे लिए थे, और मैंने तब भी तुम्हें बताया था कि बैंक का लोन मैं नहीं भरूंगी, ठीक है? यहाँ मेरी जॉब चली गई है और तुम मुझे पुरानी बातें गिना रही हो। बेरोजगार इंसान को ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं होता है। या तो चुपचाप सुनो या तो घर से बाहर निकल जाओ। एक तो निकम्मे इंसान को बात करने का ही अधिकार नहीं होता है। शराब पीकर आए हो, मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना। जिया ने जॉब छीना है, मेरी जिंदगी छीना है। गुड मॉर्निंग शिवानी। गुड मॉर्निंग। हर लगी जॉब? नहीं यार, 6 रुपए का है। मैंने कहा अंडा 6 रुपए का है। शिवानी अब क्या हर चीज गिनवाओगी? गिनवानी पड़ेगी अमित, तभी तो तुम्हें हर चीज की कीमत पता चलेगी। मुझे कीमत का अंदाजा है शिवानी, मैंने बहुत कीमत चुकाई है। इसका मतलब है कि तुम मानते हो तुमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, क्योंकि कीमत ना गलती या गुनाहों की चुकाई जाती है। कई बार ऐसी चीजों की भी कीमत चुकाई जाती है जो तुमने नहीं की होती, और मेरे साथ भी वही हो रहा है। कौन विश्वास करेगा तुम पर? तुम पर तो तुम्हारे घर वाले भी यकीन नहीं करते हैं। वरना देखो ना, तुम्हारी जॉब जाने की खबर सुनकर कोई बिजनेस करने के लिए मदद तो करते। बिजनेस ना सही बाबा, कोई छोटा मोटा चाय का ठेला या फिर पान की दुकान। अमित, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें उस लायक भी नहीं समझते हैं। तुम मुझसे ज्यादा बात कर रही हो शिवानी। बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं अपने हद में रहूं, तो तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम निकम्मे नहीं हो। हाँ, दिखा दूंगा साबित करके कि मैं निकम्मा नहीं हूं। दिखा दूंगा तुमको साबित करके एक दिन कि मैं बहुत काम का बंदा हूं। कुछ दिन क्यों, आज ही साबित करके दिखाओ। कैसे? कैसे? क्या है ना, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम एक काम करो, इस घर के सारे बर्तन धो दो और पोछा भी लगवा देना। मैंने ना काम वाली को निकाल दिया है। क्या है ना अमित, मैं जितना कमाती हूँ ना, उसमें काम वाली और बेरोजगार हस्बैंड दोनों को मैनेज नहीं कर सकती हूँ ना। और वैसे भी तुम्हें तो इस घर से जाने के लिए बोल भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने काम वाली को ही निकाल दिया। अब घर के सारे काम कर कर तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम काम के बंदे हो, है ना अमित? अमित, लो, हेलो। अरे बाबा, तुम्हारे काम के बदले में दे रही हूँ। वैसे तो मैं काम वाली को भी देती। अगर मैंने वो वीडियो लीक कर दिया ना, तो तुम अपने ससुराल पहुंच जाओगे। चक्की पीसोगे, चक्की। क्या था, बहुत है? हफ्ते भर के अंडे ला सकते हैं इसमें। तू और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो इसने बोला कि तू मेरे अंडे खा ले, तुम भी खाओ ना। जिया और शिवानी एकदम सही कहते हैं कि तू सेल्फिश।